आपका नाम राम है, आप ही से तो मेरा काम है। मेरा भी नाम शूर्पणखा है, मैं लंका की रहने वाली हूँ, राजा रावण की बहन हूँ। आपके पास में आई हूँ, किसी लिए आई हूँ सुनिए। माना हम दोनों का ये स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा। आश्रय दो मुझको बनवासी, आश्रय दो मुझको है बनवासी, शिष्टा का पूर्ण उछाए करो, मैं विनती तुमसे करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, मैं विनती तुमसे करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। क्योंकि राजकुमार जब से मैंने तुमको देखा ना, तब से मेरा दिल न जाने क्यों आपकी तरफ और खिंच खिंच के आ रहा है। हाँ, क्योंकि राजकुमार तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, और पतझड़ का ना ये सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना। वो पतझड़ का सावन का ये प्यार का, और ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में। क्योंकि राजकुमार और गोरे बदन से लिपटाया चल, आंखों में शर्माए काजल, ओ गोरे बदन से लिपटाया चल, आंखों में शर्माए काजल, चेहरा है भोला भाला, और चेहरा है भोला भाला, तू दिल का नगीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में। क्योंकि राजकुमार दिलबर मेरे ना जाने मैंने कितने राजकुमारों को देखा, लेकिन जो तुम्हें देखा ना और हर राजकुमार में नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने दिल की बात भी हर राजकुमार से नहीं केवल आपसे कही है। और दिलबर मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना ऐसा, देखा ना दीवाना ऐसा। वो दिलबर मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना ऐसा, देखा ना दीवाना। ओठों को सब नम चूमे, ओठों को सब नम चूमे, गालों पे पसीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना। ये मैंने फैसला कर लिया कि अब तो जीऊंगी तो तुम्हारे साथ में, मरूंगी तो तुम्हारे साथ में। देवी जी, कहिए। ब्राह्मण जात की हो तुम, हाँ, रावण की बहन हो, वो तो है। और हमारे पास में विवाह करवाने के लिए आ गई हो। हाँ,
विवाह नहीं हुआ तुम्हारा। नहीं हुआ ना। तुम ब्राह्मण जात की और हम क्षत्रिय हैं, भला हमारा और तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा विवाह भी हो चुका है। तो क्या हुआ? देवी, तुम विवाह करवाने के लिए आई हो तो गंधर्व विवाह करवाने के लिए आई हो। हाँ। और ये विवाह तो चाहे जिसके साथ में कर लो और चाहे जिसे जब मन आए उसे छोड़ दो। ऐसा विवाह तुम क्यों कर रही हो? यही विवाह तो अच्छा होता है राजकुमार। मैं तुम्हारी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ। इस विवाह से अच्छा आनंद किसी विवाह में नहीं है राजकुमार। हम कुंवारे नहीं विवाहित है तो बस एक नारी व्रत वाले हैं। अच्छा, अपनी को छोड़ो अन्य सबको माँ बहन समझने वाले हैं। अपनी को आती है वो तुम्हारी ये आज्ञा, पालन कर सकते कभी नहीं पालन कर सकते कभी नहीं। हमवार पुरुष हैं, हमवार पुरुष हैं और धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। राजकुमार ऐसा ना और करिए। तुम कह रही हो कि मैं ये प्रतिज्ञा करके आई हूं हाँ, कि मेरे ही साथ में रहोगी। तुम्हारे साथ में रहोगी। तो क्योंकि राजकुमार एक उपाय है, तुम कहो तो मैं बता दूं। बताओ बताओ। अगर तुम्हें मेरे साथ में ही रहना है हाँ। तो यह रिश्ता बदल करके तुम बनी रहो। रिश्ता क्यों बदलो? विवाह न करो हमारे साथ में, अरे नहीं नहीं राजकुमार, फिर बनी रहना। वही तो देखिए, अगर विवाह और रिश्ता कैसा है कैसा तुम सुनो। बताओ। सिया संग ना। शादी ना करूंगा तुझसे। ऐसा क्यों? मुझ में कुछ कमी है क्या? अगर मेरे साथ में रहना है तो उपाय बता रहा हूं। नहीं राजकुमार बताइए। शादी ना करूंगा तुझसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। तुम्हारी अम्मा बनूं या बहन बनूं या अम्मा? अगर मेरे साथ में रहना है तो अरे देखिए, मैं बहन अम्मा बनने नहीं आई हूँ। शादी ना करूंगा तुझसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। हम्मा तुम्मा हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भौरैया। हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भौरैया। क्या कह रहे आप कह रहे राजकुमार हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भावरिया। ऐसा ना कहिए। तेरे पास आऊं तेरे पास आऊं तेरी बाहों में समाऊं राजा। तेरे पास आऊं तेरी बाहों में समाऊं राजा। नींद चुरा लूं छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा और छम्मा छम्मा बजे रे मेरी पैजनिया। छम्मा छम्मा बजे रे मेरी पैजनिया। देखिए राजकुमार, अगर बड़ी मजबूर बड़ी बेसहारा ना होती मैं तो आपसे विवाह का प्रस्ताव न रखती। इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ और ना जाने कब से परेशान हूँ। इसलिए शादी ना करूंगा तुझसे, शादी ना करूंगा तुझसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। हम्मा तुम्मा
हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भौरैया, हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भौरैया। छम्मा छम्मा बजेगी मेरी पैजनी, ये छम्मा छम्मा बजेगी मेरी, तेरे पास आऊं तेरी बाहों में समाऊं राजा, तेरे पास आऊं तेरी बाहों में समाऊं राजा, और नींद चुरा लूं छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा, हाँ छम्मा छम्मा बजे रे मेरी पैजनी। और देवी ब्राह्मण जात की हो, हाँ, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान भी कर रहे हैं। ना ना सम्मान न करिए, तेरा करते हम सम्मान, तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन, जा तू अपनी नगरिया ओ सुन ले सुंदरी, तेरा करते हम सम्मान। देखिए राजकुमार, वैसे मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि यहाँ मैं सम्मान कराने नहीं आई, मैं अपना विवाह कराने के लिए आई हूँ। सम्मान, मुझे सम्मान कम नहीं मिलता, चाहे जहाँ चली जाऊँ सम्मान ही सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो मेरे दिल की तकलीफ है, जो दिल की भावना है। अरे लेके थोड़ा थोड़ा प्यार, हर के आंखों में खूमा, थोड़ा लेके थोड़े लेके थोड़ा थोड़ा प्यार, हर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर, लेके थोड़ा थोड़ा प्यार। और देवी शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रग कुल की रीत टूटे ये ना सहेंगे। ऐसा क्यों? अरे ऐसा नहीं होगा राजकुमार, शादी हम करेंगे तो लोग कुछ ना कहेंगे, प्यार में जिएंगे राजा, प्यार में मरेंगे। देवी रस में बिसना घोल, रस में विष नहीं घोल रही हूँ मैं, रस में रस मिला रही हूँ राजकुमार। देवी रस में बिसना घोल, ऐसी बाणी ना तू बोल, ऐसी बातें ना भाई ओ सुन ले सुंदरी, तेरा करते हम सम्मान। नगरी से आया तो कोई जादूगर, लेके थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। राजकुमार, आपसे मैंने अपनी बात बताई, विवाह का प्रस्ताव रखा, आप मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप विवाह कर लीजिए, मान जाइए राजकुमार। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो और हो तुझसे पहले वालिमा, वालिमा, क्यों अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल होगा जीना तेरे बिना, आ मिलके वादा कर ले जब तक दम में दम, साथ नहीं छोड़ूंगी चाहे खुशियां हो या गम, बालिमा, बालिमा, हर तरह तुम्हारा साथ निभाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। देवी कहे सिंदूरी हूँ सिया का, अच्छा आप हट किए चली जा रही हूँ और विवाह के लिए, पर तुम तो हमें देख रही हो, हम इस वन में माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। ऐसा ना कहिए, क्यों नहीं कहेगा? अगर जोड़े से अनुकूल हो। सिंदूर हूँ सिया का, अच्छा ये वर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा,
ये वर नहीं मिलेगा, रगभर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, रगभर नहीं मिलेगा। राजकुमार, बड़े सीधे शब्दों में आपने कह दिया। आप मेरी हालत को, मेरी प्रथा को जानिए तो, मेरी समस्या को समझिए तो आप, मैं कितनी मजबूर होकर के आप कह रहे हैं कि विवाह नहीं कर सकता। मान लिया मैंने, अगर मैं तुम्हारे मेल की ना हूं, मैं तुम्हारे मेल की ना हूं, जोड़ की ना हूं, अच्छी ना हूं, सुंदर ना हूं, कोई कमी हो मुझ में तो बताइए। लेकिन नहीं कोई कमी है तो सुनिए राजकुमार, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, ये सावल मजा न देगा, और चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगी, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावल मजा न देगा, चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। सिंदूरी होशियां का, सिंदूरी होशियां का, ये वर नहीं मिलेगा, ये वर, ये वर, ये वर नहीं मिलेगा, रगभर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा, रगभर नहीं मिलेगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, और कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। देवी जी कहें, इस समय मैं अपने राजमहलों से बहुत दूर हूं, ये तो पता है मुझे, इसलिए बेबस और मजबूर हूं, विवाह तेरे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिया की मांग का सिंदूर हूं। अहे कुमार, मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरे साथ में आया है। अगर अविवाह करवाना है तो उसके पास में चली जाओ तुम, अच्छा विवाह कराने के लिए उनका जाना पड़ेगा, वहीं चली जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ अपने में बना लीजिए, क्या फायदा है, हम वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। तुम अभी अपने आप को कमारी कह रही थी ना? हाँ कमारी तो हूँ, ऐसे ही मेरा भाई लक्ष्मण कुमार है। राजकुमार कमारी हूँ, मारी मारी इसलिए तो फिर रही हूँ, वरना ऐसी ठंडी में मैं कहाँ घूमती। तुम्हारा भाई तो राजा है, उससे नहीं कहा क्या? और वो अपना अपना देखता है, सबको ही अपना अपना देखता है राजकुमार, ऐसा है क्या? इसीलिए मैं कह रही हूँ हम अपना अपना तो मैंने तुम्हें उपाय बता दिया है, आज जाकर के लक्ष्मण के पास में प्रयास करो, वहां विवाह हो जाएगा। चलिए जा रही गई लक्ष्मण भगनी जानी। क्या करूं, छोटा तो है लेकिन कुछ भी काम बनाना पड़े। हेलो राजकुमार, आपके पास में आई है, हमारे पास में आई हैं। आप बहुत कप रहे हैं, मुझे लग रहा है ठंडी लग रही है क्या? राजकुमार है ऐसा मौसम है, क्या करूं, मुझे भी ठंडी लग रही है, लेकिन नहीं, आपको देख करके मेरी सारी ठंडी दूर हो गई। आने का कारण कौन सा है? तुम देख देख कर अजमंद मंद, और जो मुझ पर मुस्काते हो वो तो है विवाहित। तुम सुनो अभी, आज मुझे कवारे दिखते हो। जो मैं तुमसे कहती हूँ, जो मैं तुमसे कहती हूँ, उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बनी बनू। जोड़ा भी अपना बुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बनी बनू। जोड़ा भी अपना बुरा नहीं। राजकुमार, मैं आपसे
विवाह करना चाहती हूँ। हेलो, हमारे सम्माननीय श्री नेत्र विवाह का प्रस्ताव लेकर के हमारे पास में आई हो। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं? राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूँ, राजा रावण की बहन हूँ। आप आपके पास आई हूँ। रावण की बहन होकर के हाँ। आप हमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हैं? क्यों? आप हमसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? आपसे विवाह करना चाहती हूँ कि हमारा तुम्हारा मेल मिल रहा है। हमारा और आपका कहीं से भी मेल नहीं मिल रहा क्यों है। नहीं मेल है? आप लंका के राजा रावण की बहन हैं, अर्थात आप राजकुमारी हैं और हम सन्यासी हैं। तो आप और हमारा और आपका मेल कहाँ मिल रहा तो है? आप भी तो क्या ना कही जा राजकुमार, आप भी तो राजकुमार हैं। अब मैं भी राजकुमारी हूँ तो आप भी राजकुमार हैं। हम अब राजकुमार कुछ नहीं हैं, हम बनवासी हैं। कुछ दिनों के लिए बनवासी है ना आप? अभी तो बनवासी है ना। तो क्या हूँ, मैं भी बनवासी बन जाऊंगी ना, क्यों? आप बनवासी ना बनिए, ना, मैं भी तपस्विनी बनूंगी। आप लंका में ही रहिए। नहीं, लंका में नहीं रहूंगी, मैं तो आपके साथ में रहूंगी। अगर आपको विवाह करवाना था तो क्या आपके भाई को नहीं दिख रहा है कि हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है? तो पहले तुम बात कर ले, फिर भाई आएगा। अच्छा, पहले स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के हमारे पास में आई हो। ये गंधर्व विवाह इसी तरह होता है, पहले हमारा तुम्हारा मेल हो, फिर बाद में भाई भतीजे सब देखते हैं। अच्छा, गंधर्व विवाह करना चाहती हो? गंधर्व विवाह का मतलब जानती हो? यही लागू होगा अब। गंधर्व विवाह का तात्पर्य होता है जब मन हुआ तब छोड़ दिया, और जब तक मन हुआ तब तक किया। राजकुमार, मैं आपको समझा रही हूँ, समझा नहीं, बता रही हूँ कि गंधर्व विवाह मतलब ठीक है, आपने बताया कि जब चाहे जब छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। अब गंधर्व विवाह होगा। हाँ, अब छोड़ा नहीं जाएगा। देवी, हाँ। हम गंधर्व विवाह आपसे नहीं देखिए राजकुमार, गंधर्व विवाह में ना जात देखी जाती है, ना पात देखी जाती है, ना कुछ देखा जाता है, कोई मतलब नहीं है। ना धन देखा जाता है, ना दौलत देखी जाती है, एक प्यार देखा जाता है। तुमको मुझसे प्यार, मुझको तुमसे प्यार, दुनिया से क्या लेना देना? ये किसने कह दिया कि प्रेम हो गया? प्रेम हो गया ना। ये किसने कह दिया? क्यों? हमें तो कोई प्रेम नहीं हुआ है। तुम्हारी आंखों से छलक रहा है। अभी आपने ही हमें बताया था कि अभी हम तुम्हारे भैया के पास से आई हैं। हाँ, तो भैया के पास गई थी। वहां भी विवाह का प्रस्ताव रखा नहीं, तभी तो तुमने हमसे कहा था कि उनकी तरह उत्तर हमको खुरखुरा मत देना। अरे खुरखुरा नहीं, मैंने उनसे पूछा जाकर के कि ये तुम्हारी कौन है, उन्होंने बताया मेरी पत्नी है, और वो गुस्सा होने लगे। आप तो वहां चली आई। क्यों गई थी आप? अरे गई थी, सब प्रथम तो वहीं घूमते घूमते चली गई, उन पे निगाह पड़ गई, उनको देखा। अब देख करके चलो, मैंने कहा उनकी पत्नी है, तो यहाँ कहना गलत हो गया। बातें ना हाँ, घुमाओ। आपको देख करके मेरा मन मान गया, तो मैं आपके पास चली आई। अकेला देखा, तुम अकेले, मैं अकेली, जोड़ी मिल गई। क्या बात है? ये कोई जोड़ी नहीं मिली है। कितना हसीन चेहरा, ये कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। ये है प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी अरे कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया हो फुर्सत से तुझे मिले। हेलो, हमारे सम्माननीय श्री अनूप सिंह राजपूत जी, रामलीला कमेटी सदस्य, इनकी तरफ से 51 रुपया सूप नगाल जी को स्पेशल रूप से प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह ढले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझ देख के नूर भी सलमाए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी कायल जैसी बोली, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी कोयल जैसी बोली, और कोयल जैसी बोली, बोली से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे
फुर्सत से तुझे मेरे यार। बहुत बिगड़ैल नारी लग रही हो। मैं बिगड़ी नारी हूँ? बिल्कुल लग रही हो। राजकुमार मुझसे क्योंकि सीधी- मना करने के उपरांत जो बार बार विवाह का प्रस्ताव रखे, अर्थात यही सिद्ध होता है कि वो नारी बिगड़ैल है। नहीं, अरे भाई पुरुषों महापुरुषों ने कहा है कि जब एक बार काम ना बने तो बार बार प्रयास करना चाहिए। किसी महान पुरुष ने भी ये भी कहा है कि जिम स्वतंत्र सोई बिगड़े नारी। तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप स्वतंत्र हैं तभी तो स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई अरे हैं। तो राजकुमार, मैं लंका की राजकुमारी हूँ, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर परतंत्र होती तो यहाँ पर ना होती। विचार करो, अगर परतंत्र ना होती तो यहाँ पर ना होती। सत्य करे हाँ। मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र हो। परतंत्र होना चाहती हूँ आपके साथ। अब हमें नहीं, आपको अपने घर में परतंत्र होना चाहिए। ना 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 भाई, जो नारी अपने घर में ही परतंत्र नहीं है तो वो दूसरे के यहाँ क्या परतंत्र रहेगी? और घर में थोड़ा परतंत्र रहती है। क्यों जब- नहीं? जब नारी का जीवन ही परतंत्र में है। जब तक अपने माता पिता के पास में रहती है तब तक अपने माता पिता के अधीन होती है। बिल्कुल सर। जब विवाह हो जाता है तो अपने पति के अधीन होती है। बिल्कुल सर। और जब पुत्र हो जाते हैं तो बुढ़ापे में अपने पुत्रों के अधीन होती अब है। जैसे माता पिता जिनके नहीं है तो अपने भाई के अधीन होगी। भाई भी नहीं देख सुन रहा तो क्या करें? कैसे नहीं देख सुन रहा है? हेलो, वो अपने राजकाज में मस्त है। ऐसा नहीं होता है कि राजकाज में मस्त। ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन को देख रेख न करे? अरे देखता होता तो मैं तुम्हारे पास थोड़ा आती। तभी तो आई, तभी तो कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं। चलो स्वतंत्र मान लो, चाहे परतंत्र मान तो लो। बिगड़ैल है और बिगड़ैल नारियों से हम विवाह करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मैं- सुनो सुंदरी, सुन मैं उनकर दासा। अच्छा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हीं सब छाजा। अच्छा। अभी जहां से आई हो ना तुम मेरे पास, तो वो मेरे बड़े भैया समर्थमान कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ करते हैं उन्हें ही अच्छा लगता है। आप कुछ नहीं करते? अरे हम सेवक हैं, सेवा करते हैं। अरे जाओ, दो हाँ, जाओ, वहीं जाओ। कोई बात नहीं, दीजिए। जब कुछ नहीं करते तो क्या मतलब? राम जी आपने कहा भेज दिया, वो कुछ नहीं करते, सब कुछ आप करते हैं, क्या मतलब हुआ? जब कोई मतलब नहीं। पोनी फिरी राम निकट सो आई। राजकुमार देखिए, आपने वहां भेजा, कोई मतलब नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ करते, करते आप हैं। हेलो, हमारे सम्मानित श्री नेतराम सोनी जी, इनकी तरफ से 100 रुपया लक्ष्मण जी को और 100 रुपया सूपनखा जी को और 100 रुपया राम जी को चरण में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रही हूं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए राजकुमार। मैं ऐसी वैसी नारी नहीं हूं और न बिगड़ी नारी हूं, बड़ी सम्मान से नारी हूं। सम्मान से रहूंगी, आपकी बड़ी सेवा करूंगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रही हूं कि आप मुझसे विवाह करिए राजकुमार। मेरी पीड़ा को हारिए, मेरे दर्द को जानिए। आप जान ही नहीं रहे हैं। आपने वहां भेज दिया, वो कह रहे हैं कि जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं। जब आप करते हैं तो आप कर लीजिए ना, क्यों मना कर रहे हैं? देवी, मेरे पास तो एक उपाय था, मैंने तुम्हें बता दिया था। उस उपाय को तुम पूरा नहीं कर पाई। लेकिन राजकुमार मेरा भी उपाय सुन लीजिए। मेरे पास तो कोई उपाय अब है नहीं। मेरे पास तो है, क्या? बता रही हूं। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, हो अरे हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी, अरे बस तेरी
सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। क्योंकि राजकुमार किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी बसी की नजर में। हेलो, हमारे सम्माननीय श्री चंद्रपाल राजपूत जी मास्टर साहब, इनकी तरफ से 100 रुपये राम जी के चरणों में और 100 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में और 100 रुपये हमारे सुंदरी जी को प्रदान है और 20 रुपये हमारे छत्रपाल जो गढ़ी मोहाल, इनकी तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, अब हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। और किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी बसी की नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है, मेरी चाहत क्या जाना ये तुझे जानती है। हेलो, हमारे जो है चंद्रपाल राजपूत महतो जी, चंद्रपाल राजपूत जी महतो जी प्रधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किस तरह मोड़ आया। देखो राजकुमार, मैंने कसम से कह रही हूं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में भी ऐसा मोड़ आएगा जो आज मुझको आपको अपने मुख से कहना पड़ेगा। किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, फंस गए तुम ही तुम मेरी बसी की नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है, तेरी चाहत क्या जाना मैं तुझे जानती है। ये तुझे जान गई मैं तो पहचान गई, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जिस बाकी है उसको पूरा करिए, समय ना खराब करिए मेरा ना आप अपना। सही है। जो बाकी है उसे लेकर के अपने नगर की ओर चली जाओ। अरे मैं मर जाऊंगी ऐसी ठंडी में। हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। क्यों अपना समय नष्ट किए चली जा रही हो इधर? नहीं करेंगे आप? ना, नहीं ऐसा ना करिए। एक बार कह दीजिए, एक बार कहिए राजकुमार, हम आपसे विवाह करेंगे। तो फिर मेरे लक्ष्मण के पास में चली जाओ। फिर जाऊं? कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं तो जा रही हूँ। हाँ भाई दीजिए। आ गई। अब देखिए, अब मैं तुम्हारे भैया से पूछ करके आई हूँ। तुम्हारे भैया ने कहा कि जाओ तुम्हारा विवाह हो जाए। क्यों? अभी तो बहुत गुस्से में गई थी। नहीं गुस्से में नहीं। अभी कह रही थी कि लाओ जा रहे हूँ। कहा था ना बिगड़ेल नारी हो। बार बार समझाने के उपरांत भी बार बार विवाह का प्रस्ताव लेकर के आ रही हो। अरे दुष्टा, इस बात करने से तुझे कुछ लाज नहीं आती? मुख से कहने से पहले अपनी मर क्यों नहीं जाती? जीवन में प्रथम बार देखी इतनी नीलज लड़की। अरे है दिवस साच का बड़ा सुख जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। अरे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो जा और संरक्षक से कहे हवा कर दे ठार कहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो निज पद की सेवा कर, वही तेरा आराध्य होता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस बात इधर उधर भटक कर क्यों अपने लिए लजाती है? निज पति और निज भ्राता का बेचैनी नाम गवाती है।
निकल जा इधर से और दोबारा दिखाई न देना। निकल। मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब करके हंस रही है। क्रोध कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। राजकुमार तुम्हें क्रोध करना भी नहीं आता। ये तुम्हारा क्रोध है, मुस्कुरा रही हो है? हाँ। अरे तुमसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है। अरे इतनी बातें सुनकर भी अभी तुम यहीं पर हो। क्रोध को शांत करना मेरा काम है। तुमने क्रोध को शांत किया है। मैं क्रोध को शांत करना चाहती हूँ, क्योंकि क्रोध ही खाने तो आई हूँ मैं, क्रोध शांत करने। राजकुमार, तुम दोनों भाइयों ने मेरा अभी तक प्रेम देखा, प्यार देखा, लेकिन मेरा भी क्रोध नहीं देखा। मुझको भी क्रोध आता है। देखना चाहते हैं आप? तुम्हें भी क्रोध आता है? और क्या? तो देखिए, दिखाओ। चल मेरी माया। तब